कहीं आपके बच्चे भी कमरे में घंटों बंद तो नहीं रहते। कई सालों से यही प्रक्रिया चल रही है और आपको आपके बच्चे बता रहे हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफलाइन? क्या आपने कभी उनसे पूछा कि आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, यूट्यूब पर क्या देख रहे हो, या बंद कमरों में घंटे क्या कर रहे हो? अक्सर उत्तराखंड हो या पूरे देश में हिंदू बेटियों को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। जो गैर हिंदू लोग हैं, उन लोगों से बेटियों को बचाने की मुहिम चल रही है देश भर में। लेकिन यहाँ तो एक बेटे पर ही बात आ गई। हम बात कर रहे हैं देहरादून के डोईवाला के बुल्लावाला की। यहाँ एक नया मामला सामने आया। 4 साल से एक लड़का कमरे में बंद है, अपने माँ बापों को कह रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल वह लड़का मुस्लिम धर्म अपनाने की, या यूं कहें मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण कर चुका है। ब्राह्मण परिवार से आता है, बावजूद इसके अब वो कट्टर मुसलमान बन गया है। दीवारों पर कहा जा रहा है कि उसने कुरान के कुछ जो लाइनें हैं वो लिखी हैं और अपने परिवार से भी अब मारपीट करता है। मामला डोईवाला पुलिस में पहुंच चुका है, थाने में रिपोर्ट हो चुकी है। घर वालों ने बताया कि लड़के को पुलिस वाले उठाकर ले गए हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सामने ये वही घर है जहां वो लड़का, जिसका नाम वैभव बताया जा रहा है, 4 साल से कमरे में ही बंद था और कुरान की तालीम ले रहा था। ये तालीम कौन दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऑनलाइन दे रहे हैं या कोई उसके टच पर आसपास का ही कोई मुस्लिम संगठन उससे जुड़ा था? इस बारे में आइए जान लेते हैं। हमारे साथ बजरंग दल के एक जुझार और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि क्या मामला है, क्या आप इसको कैसे देखते हैं। आज प्रातः जब हमें ये मीडिया के थ्रू पता चला कि ये ऑनलाइन मतांतरण वैभव बिजला नामक युवक का हुआ है, जिसने कोचिंग लेते हुए कोचिंग के नाम पे चैनल्स में किस तरह से ऑनलाइन अपना उसका ब्रेन वॉश हुआ है, तो हम जब उसके आसपास हमने क्षेत्र में आके उनके आसपास के लोगों से जानना चाहा, तो जो उनके ही खास जो रिलेशन में है उनका कहना था कि ये लड़का कहीं बाहर निकलता नहीं, किसी से मिलता नहीं, ना किसके इसके कोई दोस्त है ना यार है, कोई इसका जान पहचान वाला यहाँ नहीं है। लेकिन जो इसकी घर वालों का ही और जो इनके आसपास वालों का कहना कि ये दिन रात कोचिंग लेता था। तो ये आजकल जो कोरोना, तो देश में ये था कि लव जिहाद, लड़कियों का धर्मांतरण होता है, लेकिन ये जो वाकया निकल के आया ऑनलाइन साइबर जिहाद जो निकल के आया है कि एक मुस्लिम चैनलों द्वारा ये किस तरह की कोचिंग उसने ली है, प्राप्त की है, जिससे एक दिनचर्या आदमी की पूरी स्थिति ही बदल गई है। उसके शब्द मुस्लिम जो उर्दू शब्द हैं वो बोलने लग गया, उसकी नमाज पढ़ने लग गया 5 टाइम की, वो कलमा पढ़ने लग गया। तो ये एक सोचने वाला विषय हो गया है कि, और जांच का विषय। बड़ी बात बताइए, हमारे हिंदू धर्म के लोग एक टाइम की पूजा नहीं कर पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, लेकिन अपने ही धर्म के, वो भी हिंदू ब्राह्मण परिवार से 5 बार नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है जी। क्योंकि 1 महीने में तो इतना बड़ा ब्रेन वॉश तो किसी व्यक्ति का युवा का हो नहीं सकता। ये काफ़ी समय से हो रहा होगा। तो ये किसके संपर्क में आया, कौन सा चैनल देख रहा है, या कौन सा चैनल का कौन एडमिन है, कौन ऑपरेटर है, ये सारे जांच का विषय है और पुलिस का विषय है। पुलिस, क्या ये हनी ट्रैप हो सकता है? जैसे कि लड़कियों को फंसाने के लिए लड़कों का सहारा लिया जाता है, तो वहीं कहीं ये लड़कों को फंसाने के लिए लड़कियों का सहारा तो नहीं लिया जा रहा है? अपना नाम बताएं और क्या है। मेरा नाम हरीश गुसाई है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। जैसे कि ये होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। तो मामला तो बहुत गंभीर और बहुत बड़ा है और मेरे को लगता है कि राष्ट्रीय लेवल का मामला है और बिल्कुल केंद्र सरकार को और जितनी भी बड़ी बड़ी जो प्रशासन के लोग हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, इस मामले को बिल्कुल बारीकी से देखना चाहिए। और इस तरीके के हो सकते हैं उत्तराखंड में बहुत सारे मामले होंगे कि जो सामने नहीं आ रहे हैं। वो तो धन्य है उस पिता का जो खुद ही हमने सुना कि कोतवाली में अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने गया, क्योंकि अपने पिताजी के साथ मारपीट करना उसने शुरू कर दिया था। लेकिन पिता, एक मेरे को लगता है कि माँ से बड़ा रिश्ता पिता का होता है, जो मेरे अपना व्यक्तिगत विचारधारा है। क्योंकि हमेशा पिता मतलब कमाने धमाने में रह जाता है, घर में रहती है हमारी माँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं माँ का मेरे को लगता है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और जी, एक चीज़ और बता दूँ हरीश जी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनके पिताजी का डायलिसिस चल रहा है पिछले 2-2.5 सालों से, और घर में कमाने वाला अब कोई नहीं है, तो इस वजह से उनकी माँ फैक्ट्री में जाकर काम करती है। तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि घर में एक मौका मिल गया और उसके बाद कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं?
हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई माँ तो जाएगी भाई, परिवार का सब देखो, जॉब तो कोई बात मतलब गलत बात नहीं है, जॉब तो सभी को करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लड़का है वो साइबर जो क्राइम आजकल चल रहा है, जो मतलब ऑनलाइन ये शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, बहुत से चल रहे हैं आजकल यहाँ, है ना। कई यहाँ आजकल लोकल्स में देखे मैंने, कोई गेमिंग के थ्रू हो रहा है, कोई पैसे के लालच दे के हो रहा है, कोई कुछ हनी ट्रैप हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। और मैं तो कहूँगा कि प्रशासन को सख्त से सख्त इसमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा, हमारी जो भाजपा गवर्नमेंट है वो एक हिंदुवादी सरकार है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर हिंदुवादी सरकार हैं तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन ये चीज़ें बढ़ क्यों रही है, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे विशेष निवेदन है कि इस तरह के मामलों को विशेष रूप से देखें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बहुत बड़ी बात कही है कि अगर बीजेपी हिंदुओं का अपने को हितैषी बताती है तो उनके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। अगर ऐसे मामले निकल के सामने आ रहे हैं तो भाजपा की सरकार प्रदेश में है और देश में भी है, डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में कठोर से कठोर और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ एक और हैं, उनसे बात कर लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। अपना नाम बताएं और क्या कैसे देखते हैं आप इसको पूरे पर? मेरा नाम है जी शिव सिंह, मैं बर्तान में बहाने वाले से हूँ। तो हम तो कहते हैं कि पहले बोलते हैं जो देवभूमि है, पहले तो वर्ल्ड में माना जाता है, फिर देश में माना जाता है। कई चीज़ें जो चीज़ आज हम दिख रहे हैं हमारे सामने आए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले हम उनके अड़ोस पड़ोस में गए तो सामने आए, फिर उनके घर पे मैं खुद अंदर गया। जो उनकी छोटी लड़की थी वो बता रही थी कि इनके दरवाजे बंद हैं। मैंने कहा घर पे कुछ लिखा है, बोलता है हमको दिखाओ, तो बोलती है बंद है। पर जिस हिसाब से ऐसा इसलिए कुछ माँ बापों की कमी है। सोशल मीडिया हमारा आपका बच्चा 4 साल से अंदर है, तो ये गौर करने वाली बात है। जो अभी आपके सामने सब कुछ आ रहा है, पुलिस प्रशासन को उस पर गंभीरता से लेना चाहिए। और जो हमारी मानी जाती है बीजेपी, ये हिंदुवादी हमारे हिसाब से तो नहीं लगता है। कांग्रेस इसमें कोई मतलब नहीं लगता। आप देखो मसूरी कांड हुआ, अभी एक धर्मतोली कौन सा आप बता रहे थे, एक रुद्रप्रयाग में हुआ, पर जिस हिसाब से इतना पहले सुनाई नहीं देता था। पौड़ी में हुआ, अंकिता हत्याकांड हुआ, ये दबाया गया केस। आगे चुनाव में देखते हैं क्या होता है। पर जो हमारे सेंटर में जो मोदी जी हैं वो तो लोग सब जानते हैं क्या है, पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है इस पर गौर देना होगा, नहीं तो पब्लिक जनता जनार्दन होती है, तो इसमें ध्यान से काम लेना। मेरे पूरी प्रशासन से ये है कि प्लीज़ ये ध्यानपूर्वक से जो भी कार्य है बड़ा ध्यान से कीजिए। धन्यवाद। तो जैसे कि ये सभी बता रहे हैं कि सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं धामी सरकार धर्म परिवर्तन पर भी कानून ला चुकी है और मौका भी है सरकार के पास। अगर ये इसके पीछे जो लोग हैं, जो इसके पीछे गैंग लगा है धर्मांतरण में, तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात और आपको और बता दें कि जो आसपास के लोग हैं, और उन्होंने ये बताया कि कई सालों से, यानी 3-4 सालों से उन्होंने भी उस वैभव को कभी घर से आते जाते नहीं देखा। 4 साल से उन्होंने उसकी शक्ल नहीं देखी। ये मामला तब खुला जब वैभव के पिता ने लड़के को कमरे से बाहर निकलने को कहा, लेकिन बेटे ने बाहर निकलने से मना कर दिया। जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, बोला कि बाहर निकल। गुस्से में लड़का बाहर आता है वैभव, और अपने पिता के गले को पकड़ लेता है और मार पिटाई पर उतारू हो जाता है। इससे गुस्साए पिता सीधे डोईवाला थाने पहुंचते हैं और वहां पे बेटे की रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखती है कि क्या मामला है। लैपटॉप में भी कई चीज़ें सामने निकल कर आई है, उस पर हिस्ट्री देखी गई। तो जो हिस्ट्री उसने यूट्यूब पर देखी है, उस पर ज़्यादातर वीडियोस वो हैं कि जो धर्म परिवर्तन से रिलेटेड हैं या मुस्लिम धर्म को जो अच्छा बताते हैं उसकी ओर अट्रैक्शन करते हैं, इससे संबंधित वो वीडियो देखता था। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से पुरोला में भी एक आपने सुना होगा कि एक नाबालिग लड़की को गैर हिंदू लोग भगा के ले जा रहे थे, उसके बाद वो विवाद वहाँ पे उपजा और वहाँ पे भी 15 तारीख को महापंचायत होनी है। ऐसे में ये एक कांड और हो जाता है। यहाँ एक तरफ बेटी को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेटे अपने ही बाप पर मार पिटाई करने पे उतारू हैं। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।